बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 23 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं और कई नए चेहरों को लोकसभा की लड़ाई में उतारा गया है। बीजेपी अब तक 402 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन पांचवी लिस्ट में जिस तरह बीजेपी ने कैंची चलाई है उसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम खूब चर्चा में आया और वो नाम है कंगना रनौत का नाम। हम आपको बीजेपी की लिस्ट पर अपनी पूरी स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कंगना की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही जो विवाद शुरू हुआ वो दिखा देते हैं। जी हां, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसकी टैगलाइन थी, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कंगना ने भी आपत्तिजनक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, पिछले 20 वर्षों के अपने कलाकार के रूप में के करियर में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वेश्या से लेकर थलाईवी में क्रांतिकारी नेता तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी तरह के दुरुपयोग या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई देते हुए कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जो मेरे मेटा अकाउंट यानी कि फेसबुक और इंस्टा तक पहुंच हासिल कर ली है, उसने एक पूरी तरह से घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी थी, जिसे हटा दिया गया है। जो कोई मुझे जानता है वो ये समझता होगा कि मैं एक महिला के लिए कभी ऐसा नहीं कहूंगी। अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उसका एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। हम आपको कंगना रनौत पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं बीजेपी की पांचवी लिस्ट में किन किन सांसदों के टिकट कटे हैं। हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मोदी का मिशन 400 पार, बीजेपी के चौंकाने वाले उम्मीदवार। बीजेपी की पांचवी लिस्ट आई, जमकर कैंची चलाई। सत्रह राज्यों की 111 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। कई नेताओं का कटा टिकट, कई नए चेहरों को टिकट मिला। किसी की बन गई होली,
बहुतों की बेरंग हो गई होली। बीजेपी के ये दिग्गज जमकर होली मना रहे हैं, जमकर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रंगों का त्योहार होली जमकर मनाया। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की, बहुतों के रंग उड़ गए, क्योंकि जो लोग फिर से सांसद बनने की उम्मीद पाले बैठे थे, उनके टिकट कट गए। लेकिन बीजेपी इस चुनाव में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। इसलिए एक एक सीट का आकलन करके ही टिकट बंटवारा किया गया। जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट में 17 राज्यों से 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल से 19, ओडिशा के 18, बिहार से 17, उत्तर प्रदेश 13, राजस्थान 7, आंध्र प्रदेश 6, गुजरात 6, हरियाणा 4, कर्नाटक 4, केरल 4, महाराष्ट्र 3, झारखंड 3, हिमाचल प्रदेश 2, तेलंगाना 2, गोवा 1, मिजोरम 1 और सिक्किम से 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा की 5वीं लिस्ट में 23 सांसदों के टिकट काटे हैं और इस तरह से बीजेपी अब तक अपने 402 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सीटों पर 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इनमें 3 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए, वहीं 5 नए चेहरों को मौका दिया गया। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 15 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे और इस तरह से बीजेपी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। हम आपको ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राजस्थान की 25 सीटें जीती थीं और इस दफा बीजेपी उसी रिकॉर्ड को कायम रखना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मोदी उनसे डरते हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। इसके अलावा बीजेपी की 5वीं लिस्ट में बिहार से 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया और 3 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं। मुजफ्फरपुर से मौजूदा सांसद अजय निषाद की जगह राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया है। बक्सर से मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया। बेगूसराय से एक बार फिर गिरिराज सिंह पर बीजेपी ने विश्वास व्यक्त किया। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को एक बार फिर पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव टक्कर देंगे। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के सभी परिवारजनों का, जिनका लगातार स्नेह और समर्थन मुझे मिलता रहा है और उसी का प्रतिफल है कि आज पुनः एक बार हमारी पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो मेरे ऊपर और केंद्रीय नेतृत्व ने भी जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं निश्चित रूप से मोतिहारी की जनता के सहयोग से इस विश्वास को पूरा करूंगा और मोतिहारी की जनता, चंपारण की जनता हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा रहे।
उत्तर प्रदेश से 13 प्रत्याशियों के नाम का बीजेपी ने ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 9 सांसदों के टिकट काटे, जिनमें गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, बरेली से संतोष गंगवार, कानपुर के सत्यदेव पचौरी, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जैसे बड़े नेता शामिल हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब तक अपने 63 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। मेरे को बहुत सुखद आश्चर्य है कि ये पार्टी भाजपा ही ऐसा कर सकती है कि वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को और इतना सम्मान दे सकती है। ये भाजपा में ही संभव है। समझ नहीं आ रहा कि किस दिल से धन्यवाद दूं, किस दिल से मैं शुक्रिया अदा करूं मोदी जी का, योगी जी का, नड्डा जी का, ठीक है, सारे कार्यकर्ताओं का। इतना प्रेम सबसे मिल रहा है, कभी जिंदगी में ऐसी उम्मीद नहीं करी। और अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात से 6 और सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इनमें से 5 सीट पर सांसद बदल दिए गए, तो झारखंड और कर्नाटक में 3-3 सांसदों के टिकट कटे। महाराष्ट्र में 1 सांसद का टिकट काटा गया, जबकि ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद की जगह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टिकट दिया गया। जबकि ओडिशा के पुरी से एक बार फिर से संबित पात्रा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरा पूरा भरोसा है, पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी उसकी सही उत्तर देंगे, सही जिम्मेवारी लेंगे। मेरा पूरा भरोसा है, देश की जनता मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उड़ीसा में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में 1 सांसद का टिकट कटा, 2 सांसदों की सीट बदली गई। मदनीपुर से मौजूदा सांसद दिलीप घोष की जगह अग्निमित्र पॉल को टिकट दिया गया। वर्धमान दुर्गापुर से मौजूदा सांसद SS अहलूवालिया की जगह दिलीप घोष को टिकट दिया गया। बैरकपुर से मौजूदा सांसद अर्जुन सिंह को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, बंगाल बीजेपी ने मुझ पर भरोसा किया है, कार्यकर्ता भरोसा किए हैं, बैरकपुर की पार्टी मुझ पर भरोसा की है। तो मुझे लगता है कि सबका भरोसा पर खरा उतरूंगा, यही कोशिश करूंगा। आपको भी उम्मीद है कि टिकट मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो जरूर थी, भरोसा भी था और पार्टी ने मुझ पर भरोसा भी किया। हमारे देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अब तक 402 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। मोदी तैयार हैं तीसरे टर्म की सरकार बनाने के लिए। मोदी तैयार हैं अब की बार 400 पार लाने के लिए और इसीलिए एक सीट पर पूरा कैलकुलेशन करके बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। आज तक ब्यूरो। आइए सीधे आपको हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास लिए चलते हैं। हिमांशु इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बीजेपी की इस लिस्ट में जिस तरह से टिकट काटे गए हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं? और होली की शुभकामनाएं भी आपको। सईद, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से टिकट काटे गए हैं उनका जो फीडबैक है, जिन सांसदों के या मंत्रियों के टिकट काटे गए वो फीडबैक ठीक नहीं है। अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया है, कई बार उनके विवादास्पद बयान सामने आए। जनरल वीके सिंह का बयान का टिकट काटा गया है। आप देखिए, उसके अलावा विशेश्वर टुंडू का टिकट काटा गया। वरुण गांधी का टिकट काटा गया। वरुण गांधी जो है पार्टी के जो एक संगठन की लाइन होती है उस लाइन से अलग रहे। सरकार के ऊपर कई बार उन्होंने सवाल खड़े किए, पार्टी के ऊपर कई बार सवाल खड़े किए। इस पूरी लिस्ट को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जो जीत सकता है उसी को टिकट दिया गया है। कानपुर के अंदर सत्यदेव पचौरी की जगह जो है वहां रमेश अवस्थी पत्रकार हैं, उनको टिकट दे दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि पत्रकार को भी लोकसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है तो किस तरीके के एनालिसिस कर रही है। उनको लगता है कि जनाधार है, लाइए और चुनाव में लेके जाइए। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे लेके जाएंगे तो जीत सकते हैं। इसी तरीके से राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में गोपाल शर्मा करके हैं, उनको टिकट दिया था सिविल लाइन से जयपुर में, वो भी चुनाव जीत गए थे।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है, जिन चेहरों के खिलाफ ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी है, जिनका जी। फीडबैक ठीक नहीं है, उनको दूर रखिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे दिल्ली से।